Assalamu alaikum. Hello. This is My name is Abdul Ahad, and my roll number is 28777. So my the book I'm going to discuss today is The Hamlet by William Shakespeare, which is a novel by William Shakespeare. It was also a play and it is also a novel. तो इस बुक की मल्टीपल मूवीज़ एंड सीरीज़ भी बन चुकी हैं हॉलीवुड में दी हैमलेट के नाम से, और इन बॉलीवुड हैदर के नाम से, which was based on Kashmir, the killing of Kashmiri Muslims and Pandits. So the story starts with the Hamlet, who is our main protagonist in this story, and उसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है हैमलेट, वो बैक टू डेनमार्क आ रहा होता है फ्रॉम स्टडी कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, एंड वो डेनमार्क वापस आ रहा होता है अपने किंगडम, जहाँ पे उसके जो फादर होते हैं वो इज़ ऑल्सो किंग हैमलेट. Our main protagonist is Prince Hamlet, and the king is the main Hamlet. The king is also named Hamlet, and फिर इसमें जो उसका फादर है वो जब पहुंचता है डेनमार्क के किंगडम में, तो उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है. ही डिडंट न्यू कि मर्डर हो चुका है. इवेंचुअली इन द स्टोरी लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट ही वाज मर्डर्ड, बट हैमलेट को बस इतनी नॉलेज होती है कि हिज फादर डाइड फ्रॉम एनी एक्सीडेंट और हेल्थ इश्यूज. सो लेटर ऑन इन द स्टोरी जब वो जाता है तो देखता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटिमेसी इन विथ बिटवीन हिज अंकल एंड हिज मदर, Hamlet's mother, who is the queen Gertrude, and his uncle's name is Claudius, who is the current king of Denmark. वो डेनमार्क का किंग होता है after he succeeded after his father, Hamlet's father. And so later on in the story, जब वो किंगडम में अपने कैसल में घूम रहा होता है हैमलेट, तो रात के एक सर्टेन टाइम में उसे एक गोस्ट दिखता है जो रिजेंबल करता है उसकी फादर, हैमलेट के फादर जो किंग हैमलेट होता है, उसकी रिजेंबलेंस, उसकी शक्ल उससे मिल रही होती है. तो उसे पहले तो हैमलेट को ये लगता है कि ही इज एक्चुअली सीइंग अ गोस्ट. फिर वो रिजेंबलेंस देखता है, एंड देन ही starts to interact with the ghost, and this ghost started talking back. और उसमें फिर जो गोस्ट होता है वो एक्चुअली किंग हैमलेट, जो फादर है हैमलेट का, वो किंग होता है, जो फॉर्मर किंग होता है, उसी का गोस्ट होता है. एंड ही बेसिकली वो स्टोरी बताना शुरू कर देता है कि मैं खुद नहीं मारा हूँ, मुझे मारा गया है, मेरा मर्डर हुआ है बाय योर अंकल वो इज किंग क्लॉडियस, द करेंट किंग ऑफ डेनमार्क. एंड द स्टोरी गोज दैट फिर ये होता है कि जो अंकल है उसका वो फील नहीं कराता ऐसा कुछ कि उसने मर्डर किया है या कुछ भी, क्योंकि ही वॉज आउट ऑफ टाउन, ही वॉज आउट देयर स्टडीइंग हिज हायर एजुकेशंस. एंड देन जो पहले तो जब वो गोस्ट से इंटरेक्शन होती है और वो गोस्ट बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप ही हूँ और मुझे जो है वो बदला चाहिए, तुम अवेंज करो, मेरा बदला लो, मेरे मर्डर का बदला लो. तो पहले हैमलेट को लगता है कि एक्चुअली ये सीन हो रहा है कि मुझे कोई डेविल टेम्प्ट कर रहा है, बट उसको एक्चुअली डेविल टेम्प्ट नहीं कर रहा होता, उसको जस्ट क्या कहते हैं, उसको जेन्युइनली एक गोस्ट दिख रहा होता है अपने फादर का, बट उसको पहले लगता है कि मुझे टेम्प्ट कर रहा है कोई, ताकि मैं कुछ गलत करने जाऊँ, कोई गलत कदम उठाऊँ और अवेंज करूँ अपने फादर का, और मैं किसी का मर्डर करूँ, अपने खुद के अंकल क्लॉडियस का मर्डर करूँ. बट देन उसको कुछ छोटे मोटे साइंस दिखना शुरू होते हैं कि क्यों मर्डर किया जा सकता था. थ्रू आउट द स्टोरी उसे क्या कहते हैं, मर्डर जैसे उसकी जो बॉन्ड थी हिज अंकल हैमलेट्स अंकल क्लॉडियस एंड बिटवीन हिज मदर गर्ट्यूड, जो वो दोनों थे वो करंट किंग एंड क्वीन थे डेनमार्क के, एंड उनके बीच जो बॉन्ड दिखी थी और जो एक खुशी दिखती थी हैमलेट को उसके फादर के मर जाने के बाद,
तो उसे फील होना शुरू हो गया था कि दिस इज़ ये मुझे कोई टेम्प्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई गोस्ट या डेविल टेम्प्ट नहीं कर रहा. This is my father was murdered by my uncle and it was planned by both my mother and my uncle. So वो फिर प्लान करता है, वो अपने बिहेवियर को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने की कोशिश करता है. सो मैं कंटिन्यू करूँ मज़ीद, इसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं विच इज़ ओफेनिया एंड लर्चियस एंड देयर इज़ पोलोनियस. पोलोनियस जो होता है वो एक तरह का एक वकील एंड लेट्स से जो किंग का वकील होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो मेन उसमें से आता है कोर्ट रूम के. एंड पोलोनियस की एक बेटी होती है ओफेनिया, जो कि बहुत प्यार करती है हैमलेट से, एंड हैमलेट लव्स हर बैक टू. सो फिर ये होता है कि जो हैमलेट है वो ही स्टार्टेड गेटिंग मैड. वो इस तरह का बिहेवियर और बच्चों वाला और इस तरह का बिहेवियर स्टार्ट करना शुरू कर देता है. ही एक्ट्स लाइक ही इज़ गॉन मैड, बट एक्चुअली वो प्लॉट कर रहा होता है क्योंकि उसे चीज़ें पता चलती हैं. तो वो प्लॉट कर रहा होता है मर्डर के लिए, उसको अपने बाप का बदला, उसे बाप को अवेंज करना होता है. तो इसलिए वो प्लॉट करना शुरू हो जाता है एंड ही वॉज वेरी पेशेंट अबाउट इट. इसलिए वो मैड बिहेव करना शुरू कर देता है और ऐसे बिहेव करता है कि वो पागल हो चुका है. अपने बाप की मौत का उसे सदमा लग चुका है. सो देन फिर ये होता है कि उसमें क्या कहते हैं, जब फर्दर स्टोरी आगे मूव होती है तो एक हैमलेट जो है एक प्ले करता है. एक प्ले होता है विथ सम म्यूजिक एंड सम एक्टिंग. तो